नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं मीन राशि वालों के लिए मार्च 2021 का महीना कैसा रहेगा, इसके विषय में आपको बतलाऊंगा। इस होरोस्कोप को समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल लें और जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, जिसमें से जिस जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा हो और यदि उसके फर्स्ट हाउस में, जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया है, इस हाउस में 12 लिखा है तो आपकी मीन लगन की कुंडली है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना यूज़फुल होगा। और ये जो होरोस्कोप है, ये होरोस्कोप आपके ऊपर इफ़ेक्टिव रहेगा। और यदि आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है तो इस केस में आप, यदि आपके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, दे, दो, उवे और च इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि मीन हो गई। तो आपके लिए भी ये होरोस्कोप देखना यूज़फुल रहेगा। आप इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे, आप इसके मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मार्च 2021 को मीन राशि वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या है उसके विषय में एक बार देख लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए 1 मार्च को राहु और मंगल वृषभ राशि में इनकी जन्म कुंडली के अंदर 3rd हाउस में विराजमान हैं और केतु इनकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में 9th हाउस में विराजमान हैं और शनि, गुरु और बुध मकर राशि में इनके 11th हाउस में विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में इनके 12th हाउस में विराजमान हैं। तो ये थी मीन राशि वालों के लिए 1 मार्च 2021 को प्लेनेटरी पोजीशन कि उनकी कुंडली में प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस हैं। अब इस होरोस्कोप का बेनिफिट उठाने के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस के लिए और कुछ बैड डेट्स आपको बतलाऊंगा, उन्हें आप नोट कर लें और उन बैड डेट्स के अनुसार आपको जो फल प्राप्त होंगे उसका आप एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो गुड डेट्स आप नोट करें फॉर मनी के लिए 8, 9, 10, 15, 16, 17 इन डेट्स में आपके पास मनी फ्लो बना रहेगा। आपके हाथ में किसी न किसी प्रकार से धन का आना जाना चलता रहेगा और इस समय में आप धन से जुड़े कार्यों से जुड़े रहेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू पे जा रहे हैं या आपके हाथ में है कि आप जॉब इंटरव्यू को अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप 7 और 6 तारीख को यूज़ करें। 7 और 6 तारीख में दिया हुआ आपका इंटरव्यू आपको सक्सेस दिलाएगा और आपको आपकी जॉब दिलाने में सहायक होगा। तो आप इस डेट को अपने इंटरव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस के सामने किसी प्रपोजल के लिए जाना चाहते हैं या अपने बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या अपने प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को यदि आप करते हैं तो आपको आपके प्रपोजल में के माध्यम से आपके बॉस मान जाएंगे और आपको एक उचित और लाभदायक स्थिति प्राप्त होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हैं या प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में किसी और नए बिजनेस को जोड़कर या पार्टनरशिप करके आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन डेट्स को यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को ग्रो करने में, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने में इन डेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बैड डेट्स बताऊंगा, जिन बैड डेट्स में आपको भी आप नोट करें। 2, 3, 11, 12, 25, 26, 29 और 30 तारीख इन डेट्स को आप नोट करके रखें। इन डेट्स में आप
एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाए और आप किसी न किसी प्रकार की टेंशन में हो सकते हैं, और इन डेट्स के अंदर आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मैंने बैड डेट्स बताई, इनसे बच के अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको इन डेट्स पे बैड रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं और आप इन बैड डेट से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, तो उस समय आप हरि नाम के मंत्रों का, किसी भी मंत्र का या भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का आप स्मरण करें, उनके मंत्रों का चैंटिंग करें, या आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का, नामों का आप चैंटिंग करें, उच्चारण करें, और अपने आप को धार्मिक कार्यों से जोड़े रखें। धर्म की सहायता, धर्म की मदद लें और धार्मिक कार्यों को करते रहें। किसी न किसी प्रकार के दान धर्म आदि कार्यों से जुड़े रहेंगे तो आपको इन डेट्स में मिलने वाले निगेटिव जो रिजल्ट हैं उनसे आप बच पाएंगे और आपको इन बैड डेट्स के रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त करने में ईजी होगा। तो चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख को आप अपनी फैमिली में अपनी स्पाउस के साथ बहुत ही आनंद में होंगे। आप अपने स्पाउस के साथ रोमांच में भर जाएंगे और आपको अपने पार्टनर, अपनी स्पाउस के साथ रोमांस का, रोमांटिक होने का आनंद प्राप्त होगा। आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। और यदि आप कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर के थ्रू अपने बिजनेस को कार्यरत कर रहे हैं, तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका पार्टनर आपको गुड एडवाइस देने में लाभदायक रहेगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। 2 और 3 तारीख इन डेट्स में आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इन डेट्स में आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं और हो सकता है आपको अपने स्पाउस की फैमिली में या स्पाउस के परिवार वालों के साथ मिलना हो जाए, या आपकी 1-2 विजिट उनके यहाँ हो सकती हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। 4 तारीख और 5 तारीख इन डेट्स में आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे। धार्मिक वीडियो देखना, धार्मिक भजन सुनना, धर्म के कार्यों में लगे रहना, दान धर्म करना, मंदिर जाना, या आप कोई धार्मिक मंदिर की, धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको धर्म, भाग्य से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं वे पूर्ण हो जाएंगे और आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। 6 तारीख और 7 तारीख, इस तारीख में आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस में अच्छा कर पाएंगे। आपके किए हुए कार्यों की सराहना होगी। इन डेट्स में आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। जॉब में अच्छा करने के लिए आप थोड़ा और अधिक परिश्रम करके अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए एक नई ऊंचाई के रास्ते खोल सकते हैं, आपको लाभ होगा। 8 तारीख और 9 तारीख, इस डेट्स में आपके पास जो आपकी सेविंग है आप उसकी स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे। आप उस सेविंग को एक अकाउंट से निकाल कर किसी दूसरे अकाउंट में, जहाँ पर आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति का योग लगता है, वहाँ पर आप उसे सेव करेंगे। आपके लिए धन के योग बने रहेंगे, आपको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। जो बिजनेसमैन है, हो सकता है वे अपने बिजनेस में अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में किसी प्रकार के एडवर्टाइज का प्रयोग करके अपने नेम फेम को बढ़ाएं, और या फिर आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करा करके या किसी मेडिक्लेम इत्यादि में अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने आने वाले भविष्य के लिए आप धन को संचय करेंगे, उत्तम रहेगा। 11 तारीख और 12 तारीख, ये डेट्स आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहेंगी। इन डेट्स में आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। प्रयास करें आप खर्चों को नज़रअंदाज ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन अपना यूज़ करें, बाकी धन की आप सेविंग करें तो उत्तम रहेगा। यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ मॉल्स वगैरह में जा सकते हैं
और वहाँ पर शॉपिंग के माध्यम से आपका धन एक्सपेंस होगा, जो आपके परिवार के ऊपर ही एक्सपेंस किया जाएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। 13 तारीख और 14 तारीख इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना चाहेंगे, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करेंगे। हो सकता है आप अपने लिए नया कोई प्रोडक्ट ऐसा जैसे परफ्यूम, गॉगल्स, टाई, बेल्ट, वॉलेट, हैंकी, सूट, शूज़ इत्यादि पे खर्च करेंगे और अपने आने वाले जीवन के लिए कोई नई योजना बनाएंगे, जिसके माध्यम से आपका आने वाला जीवन, आपका आने वाला समय उत्तम हो सके, आपके लिए उत्तम रहेगा। 15, 16 और 17 तारीख इन डेट्स में आपको अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होगा। आपको अपनी अच्छी फैमिली के साथ अच्छे भोजन को ग्रहण करने का योग प्राप्त होगा। आप इसके माध्यम से आपको सुख प्राप्त होगा। साथ ही आपके पास लिक्विड कैश की भी अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं से आपके हाथ में धन आता रहेगा, आपको धन लाभ होगा, धन लाभ का योग बना है। 18 और 19 तारीख इस डेट में आप अपने भाई बहनों के साथ, यदि आपके भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब हुए हैं तो आप उन्हें इम्प्रूव कर पाएंगे और आप अपने पड़ोस में किसी शुभ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और या पड़ोसियों के पास आने जाने का आपको मौका मिलेगा। इन डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 20, 21 और 22 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर एक सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आप अपने दिल के अंदर एक अजीब सी शांति को महसूस कर पाएंगे और आनंद से रहेंगे। और यदि आप अपनी माता से दूरी पर रहते हैं, किसी कारण से आपकी माता से बहुत समय से संपर्क नहीं हो पाया है, तो आप फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या और किसी माध्यम से आप अपनी माता से संपर्क करेंगे और उनसे बात करके उनके दुख दर्द को सुनेंगे और अपने दुख दर्द उन्हें बता करके आप एक अजीब सी सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आपकी माता भी सुखी रहेंगी और आप भी सुखी रहेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। 23 तारीख और 24 तारीख यदि आप एजुकेशन से जुड़े कार्यों में लगे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस समय में थोड़े प्रयास करने पर ही आपको अच्छे अंक प्राप्ति का योग बनेगा। थोड़ी मेहनत करने पर ही किया हुआ याद आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे लव का इजहार करना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इन डेट्स में आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य सक्सेस होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप किसी क्रिएटिविटी के कार्य से जुड़े हैं, क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं, तो आप इन डेट्स में कोई ऐसा क्रिएशन का कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको सुख की अनुभूति होगी और आप आनंदित रहेंगे। 25 और 26 तारीख ये डेट्स में आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे। हो सकता है इन डेट्स में आपको अपने मामा या मौसी के घर जाने का अवसर प्राप्त हो और आप उनसे किसी प्रकार की कोई एडवाइस या धन से संबंधित, लोन से संबंधित या कर्ज से संबंधित किसी प्रकार की एडवाइस या उनसे हेल्प प्राप्त करेंगे। यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप बैंक से लोन लेने के लिए, बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको लोन मिलने के चांसेस बनेंगे, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। 27 तारीख और 28 तारीख इस डेट्स में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे और अपने स्पाउस के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। 29 और 30 तारीख इस डेट्स में आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा कोई इशू हो सकता है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी चेकअप आपको करा लेने चाहिए। इस समय में आपकी हेल्थ थोड़ी वीक रह सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। 31 तारीख इस दिन भी आप इस डेट में आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे। किसी प्रकार के कपड़े डोनेट करना, मिठाइयाँ डोनेट करना और धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, पूजा पाठ इत्यादि करना, मंदिर में किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करना या अपने घर के अंदर किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करवाना, इस प्रकार के कार्यों से आप जुड़े रहेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको आपके भाग्य से जो एडवांटेज प्राप्त होगा उसका आप
आप आनंद ले पाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए ये था मार्च 2021 का हॉरोस्कोप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मेरे साथ प्रेमपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।